तस्वीर आपको दिखाते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर पहुंचे एसएमएस अस्पताल। एसएमएस अस्पताल के पास बन रहे आईपीडी टावर का जायजा वो ले रही हैं। पिछली सरकार के वक्त का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आईपीडी टावर। आईपीडी टावर के निर्माण और मशीनरी को लेकर लेने हैं कई अहम फैसले। इसके साथ ही वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए भी कवायद जारी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। मौजूदा स्थिति में चल रहे वर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। एसीएस शुभ्रा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट अनूप भरत्रिया समेत अन्य अधिकारी और बाकी जिम्मेदार लोग वहां मौजूद हैं। और तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। अनूप भरत्रिया समझाते हुए चिकित्सा मंत्री को कि किस तरीके से आईपीडी टावर काम करेगा और ये आईपीडी टावर जब बनकर तैयार होगा और इसका मूल स्वरूप जिस तरीके से बनाया गया है उसमें एयर इमरजेंसी के तहत हेलीकॉप्टर को भी उतारा जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एयर एम्बुलेंस, अमूमन हम सड़क मार्ग से जब किसी को लेकर जाते हैं तो वक्त लगता है और इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि एयर एम्बुलेंस को भी यहां लाया जा सकते। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ गए। विकास, ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा आईपीडी टावर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए और उसमें अब सरकार को ही काम करना और जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री के पास। बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान भी नहीं पूरे देश भर में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल के ठीक बगल में ये टावर बनाया जा रहा है और ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के मौजूदा सरकार जो है काफी गंभीर है। इसी बात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना, क्योंकि ये राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं होकर के और एक पब्लिक के लिए एक बेनिफिशियरी साबित हो, इसी मंशा के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरा युद्ध स्तर पर काम जारी है। और उसी का दौरा करने के लिए आज दोपहर में जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उन सभी से वार्ता की गई, चर्चा की गई, एक एक बिंदु पर चर्चा डिस्कशन किया गया और उसके बाद में तय किया गया कि शाम को खुद ही चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खिमसर वो मौके पर आएंगे और यहाँ पे पूरे व्यवस्थाएं देखेंगे। उसी के तहत अभी आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के ठीक बगल में इस वक्त चिकित्सा मंत्री पहुंचे हैं। यहाँ पर जो पूरा प्रोजेक्ट है उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक जो है अधिकारियों से ले रहे हैं। जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी है, जेडीए के अधिकारी हैं, उन सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। जो इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य आर्किटेक्चर हैं अनूप भरत्रिया, उनसे इस वक्त डिस्कशन जारी है। साथ में एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो साथ में मौजूद है और मंत्री जो है वो एक एक बिंदु पर, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है इस वक्त जो जिस तरह का प्लान बनाया गया था उस प्लान में क्या कोई बदलाव किया जाना है, क्योंकि कई तरह की बात आई थी। आईपीडी टावर की जो हाइट है उसको कम करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन उन सबको डिनाई करते हुए संभवतः अब ये फैसला ले लिया गया है कि आईपीडी टावर जो है उसको उसका मूर्त रूप जो शुरुआत में जो जिस तरह का है उसी तरह की मूर्त रूप में काम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो कितना वित्तीय जरूरतें पड़ेगी, उन जरूरतों को पूरा कैसे किया जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से भी 100 करोड़ रुपए के लगभग का रेवेन्यू जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लिया जाना है और उसको लेकर के भी आज जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक है उनसे डिस्कशन किया है और साथ ही जल्द से जल्द इस राशि को शिफ्ट करने की बात जो है उस पर सहमति भी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा साथ में और जो प्रोजेक्ट को लेकर के नवाचार है, साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, पार्किंग के अलावा और अन्य जरूरतें क्या है जिनको विकसित किया जाना है। तो ये तमाम जो व्यवस्था है इनको लेकर के इस वक्त प्लानिंग जो है वो की जा रही है और उसको फाइनल शेप जो है वो दिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और वो अधिकारियों से, चिकित्सा विभाग के अधिकारी साथ में जेडीए के अधिकारी जो है उनसे पूरा फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ में एक एक चीज, एक एक रिव्यू, क्योंकि जिस तरह से ये जो टावर है, मैं आपको बता दूं विजेंद्र, राजस्थान नहीं देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है वो बनेगा ये। और ये जो टावर है इसमें कुल 24 मंजिला टावर की बात कही गई थी। 24 मंजिला ये टावर है जो कि अपने आप में एक अलग सा मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार होगा, जिसमें कि एसएमएस अस्पताल के अंदर जो मरीजों का लोड है, मरीजों का दबाव है, उस दबाव को देखते हुए उनकी सुविधाएं किस तरह दी जाए, क्योंकि एक छत के नीचे बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले और साथ में मरीजों को सुविधाएं मिले, अत्याधुनिक सुविधाएं मिले, उस मंशा के साथ में इस प्रोजेक्ट को लेके आया गया है। और सरकार की मंशा यही है कि जिस मंशा से इस प्रोजेक्ट को लाया गया था उसी तरह से इसको पूरा किया जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही जो है नहीं बरती जाए। इसलिए आज चिकित्सा मंत्री की जो मंशा है, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मंशा है उसको पूरा करने के लिहाज से इस वक्त इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और इस प्रोजेक्ट के हर बिंदु पर फाइनल डिसीजन, हर बिंदु पर फैसला जो किया जाए, किस तरह का फैसला किया जाए ताकि ये
पब्लिक के लिए फ्रेंडली साबित हो, तो उसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। और उसी के तहत आज ये बड़ा दौरा जो है इस वक्त एसएमएस अस्पताल में जारी है। विकास, और जो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से होते हैं, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा है कि भाई डिस्कशन किया जा रहा हो कि अगर कोई फेज 1 है तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, कब तक पूरा किया जाए? देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 2 फेज के अंदर जो जानकारी है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी जो जेडीए देखते हैं उन्होंने भी इससे काफी खबरें की है, और उसके हिसाब से अगर बात करें तो 2 फेज जो है वो इसके पूरे हैं और 2 फेज में इसका काम पूरा किया जाना। लेकिन जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक साथ पूरा तैयार होगा, और उसके बाद में इसका जब ओएंडम शुरू होगा तो ओएंडम को 2 फेज के अंदर किया जाएगा कि कैसे कैसे पूरे प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे वाइबल किया जाए। और साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में जब शुरुआत में जब प्रोजेक्ट आया था तब और आज मौजूदा स्थिति के अंदर फाइनेंशियल पार्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि काफी खर्चा काफी बढ़ गया है। तो उस खर्चे की भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि उस वक्त जो वित्तीय स्वीकृतियां दी गई थी उसके बाद में काफी खर्चा बढ़ गया है, और उसको देखते हुए उन वित्तीय स्वीकृतियों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से फंड को मोबिलाइज किया जाए, ताकि देखिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक भी अगर खामी रह जाती है तो वो निश्चित तौर पर पूरे बड़े लेवल पर उसकी खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए एक एक बिंदु पर डिस्कशन किया जा रहा है। आप देखें एसएमएस एसीएस शुभराज सिंह जो है वो साथ में मौजूद है, उनके अलावा जो आर्किटेक्चर है, मुख्य आर्किटेक्चर है वो यहाँ मौजूद है, इनके अलावा जो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त है इकबाल खान वो यहाँ मौजूद है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है दीपक माहेश्वरी वो यहाँ मौजूद है। इन सभी से एक सामूहिक डिस्कशन किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि इस प्रोजेक्ट पे सरकार आगे कैसे बढ़े, किस तरह से इसको पूरा किया जाए ताकि ये वाइबल हो सके लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और जिस तरह की मंशा है सरकार की कि एक बेहतरीन और कह सकते हैं विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा जो है वो मिले लोगों को, उस मंशा को पूरा करने के लिए जो भी इस प्रोजेक्ट में और अपग्रेड किया जाना है या फिर कुछ प्लानिंग में और कोई बदलाव किया जाना है, तो उन सभी को लेकर डिस्कशन इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि यहाँ तमाम अधिकारियों को बुलाया गया, कोई एक कॉन्क्रीट फैसला भी यहाँ से हो सकता है या सिर्फ जानकारियां जुटाई जाएंगी कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है, क्या अड़चने और उन बाधाओं को कैसे दूर करना है? देखिए, अभी इस वक्त तो अधिकारियों से डिस्कशन जारी है, और डिस्कशन के साथ ही ये भी फीडबैक लिया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर 2 फेज में 3 फेज में जैसे कि इनको पूरा किया जाना है तो उसमें ऐसी कैसी टेक्निक करना है जैसे कि मरीजों के घर से जब सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए, तो उसको लेकर के भी डिस्कशन किया जाना है। हालांकि अभी प्रथम जो डिस्कशन है उसमें एक एक बिंदुवार डिस्कशन किया जा रहा है और उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो काम चल रहा है उस काम की गुणवत्ता और साथ में उसकी प्लानिंग, जो मौजूदा प्लानिंग थी, जो सबसे पहले जो प्लानिंग बनी थी वो, और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट में किए गए बदलाव जो है उन सभी को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। आप देखिए, पहली बार अंदर सिटी टावर के अंदर जाकर के दौरा किया जा रहा है इस वक्त यहाँ पर, और एक एक बिंदुवार जो चीजें हैं उनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह का आईपीडी टावर होगा, किस तरह की ये बिल्डिंग होगी, और अपने आप में कैसी बिल्डिंग जो है नवाचार की दृष्टि से। ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।